हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न टू टीच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई एम मोमिता पल। टुडे वी विल डिस्कस ऑन कंप्यूटर फंडामेंटल। आज का कंप्यूटर फंडामेंटल का जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस के ऊपर। This video is very helpful for NVS, KVS, CTET, APS, UP teachers, all state level TET examination and other competitive examination। जितने भी competitive examination में कंप्यूटर से क्वेश्चन रहता है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स या फिर नॉलेज ऑफ आईसीटी से क्वेश्चन रहता है, वो सारे एग्जामिनेशन के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिए, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस एग्जामिनेशन के पैटर्न वाइज अपकमिंग एग्जामिनेशन में जैसे ये क्वेश्चन आने वाला है, उसी के ऊपर, उसी के टाइप के ऊपर आज ये वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करते रहिए क्वेश्चंस डिस्कशन के साथ। सेशन को और भी इंटरेक्टिव करते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ बार्स और लाइन्स ऑफ वेरिंग widths or lengths that are computer readable are known as। your options are here: option A an ASCII code, option B a magnetic tape, option C a barcode, and option D an OCR scanner। so codes consisting of bars, ऐसा कौन सा कोड होता है जिसमें बार और लाइन होता है, जो कि वेरीफाई करने के लिए उसका जो विड्थ एंड लेंथ है उससे वो वेरीफाई होता है। वो क्या कोड होता है? दैट इज अ बार कोड। सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। अ बार कोड। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a pointing device? तो देखिए, ऑप्शन ए में है हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी में है सीडी रोम ड्राइव, ऑप्शन सी में है टच स्क्रीन यूज फॉर कंप्यूटर इनपुट, एंड ऑप्शन डी में है रैम। तो ये चारों ऑप्शन में से देखिए, हार्ड डिस्क तो नहीं होगा, सीडी रोम भी नहीं होगा, रैम भी नहीं होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे टच स्क्रीन यूज फॉर कंप्यूटर इनपुट, दैट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which of the following is the largest unit of storage? ऑप्शन ए में है केबी, ऑप्शन बी में है जीबी, ऑप्शन सी एमबी, ऑप्शन डी टीबी। तो आउट ऑफ केबी, जीबी, एमबी एंड टीबी यानी कि टेराबाइट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नेटिक टेप इज अ मैग्नेटिक टेप क्या होता है? और ऑप्शन सर हियर: ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मीडियम, ऑप्शन बी अ पैरेलल एक्सेस मीडियम, ऑप्शन सी सीरियल एक्सेस मीडियम, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो मैग्नेटिक टेप जो होता है वो क्या होता है? वो होता है सीरियल एक्सेस मीडियम। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डैश रिप्रेजेंट्स अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन। क्या ऐसा रिप्रेजेंट करता है जो कि अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन देता है? सो योर ऑप्शन सर हियर: ऑप्शन ए किलोबाइट, ऑप्शन बी गीगाबाइट, ऑप्शन सी मेगाबाइट, एंड ऑप्शन डी टेराबाइट। तो चारों ऑप्शन में से देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गीगाबाइट रिप्रेजेंट्स अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। What do the abbreviations WAB stands for? ऑप्शन ए में है वॉइस एक्टिवेटेड ब्रॉडकास्टिंग, ऑप्शन बी में है विजुअल ऑडियो बोर्ड, ऑप्शन सी वॉइस आंसर बैक, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो व्हाट डू द एब्रिविएशंस WAB? WAB का फुल फॉर्म क्या होता है? WAB का फुल फॉर्म होता है वॉइस आंसर बैक। ये प्रीवियस वीडियो में जितने भी कंप्यूटर का एब्रिविएशन होता है वो बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है इसी लर्न टू टीच यूट्यूब चैनल में। तो जरूर वो वीडियो के थ्रू जरूर जाइए। हर एक जो शॉर्ट फॉर्म है, जो एब्रिविएशन है कंप्यूटर का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो उसके वीडियो के थ्रू आप जरूर जाइए आपका प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा देखिए वॉइस आंसर बैक। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सीक टाइम क्या होता है? Your options are here: option A time to position the head over proper cylinder, option B time to position the head over proper sector, option C time to position the head over proper track, and option D none of the above। सो सही उत्तर हो जाएगा सीक टाइम क्या होता है? टाइम टू पोजिशन द हेड ओवर प्रॉपर ट्रैक। सो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Where would you find a magnetic strip? Your options are here: option A speakers, option B credit card, option C smart card, and option D all of the above। तो चारों ऑप्शन में से देखिए कहाँ पे आप एक मैग्नेटिक स्ट्राइप आपको मिल सकता है, दैट इज इन क्रेडिट कार्ड में मैग्नेटिक स्ट्राइप होता है। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
The difference between memory and storage is that memory is dash and storage is dash. So your options are here: option A permanent, temporary, option B temporary, permanent, and option C slow, fast, and option D all of the above. तो देखिए यहाँ पे all of the above तो आंसर होगा नहीं, ऑप्शन सी भी आंसर नहीं होगा, स्लो एंड फास्ट ये भी आंसर नहीं होगा। तो ये टेम्पोररी, क्या मेमोरी टेम्पोररी है या परमानेंट है, ये पहले आप याद कर लीजिए। देखिए मेमोरी है टेम्पोररी और स्टोरेज जो है वो परमानेंट होता है। सो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेमोरी इज टेम्पोररी एंड स्टोरेज इज परमानेंट। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप्स ऑफ चार्ट्स कैन एक्सेल प्रोड्यूस? Option A line graphs and pie charts only, option B only line graphs, option C bar charts, line graphs and pie charts, and option D bar charts and line graphs only. So आप एक्सेल यूज करके किस टाइप का चार्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो बार चार्ट, लाइन ग्राफ्स एंड पाई चार्ट, ये ऑल काइंड का चार्ट यू कैन प्रोड्यूस यूजिंग एक्सेल। सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, an Excel workbook is a collection of, your options are here: option A workbooks, option B worksheets, option C charts, and option D worksheets and charts. तो देखिए ये क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? एन एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स एंड चार्ट्स। सो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरलिंक्स कैन बी, योर ऑप्शंस आर हियर: ऑप्शन ए टेक्स्ट, ऑप्शन बी ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन सी पिक्चर्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। सो हाइपरलिंक कैन बी, हाइपरलिंक क्या हो सकता है? टेक्स्ट भी हो सकता है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है, पिक्चर्स भी हो सकता है। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, हाइपरलिंक्स कैन बी ऑल ऑफ above. Go to the next question, be default Excel positions text in a cell. Your options are here: option A left aligned, option B right aligned, option C centered, and option D justified. So be default, by default Excel position में text किस फॉर्म में रहता है? लेफ्ट अलाइन में रहता है। सो ऑप्शन ए है इसका सही उत्तर, लेफ्ट अलाइंड होके टेक्स्ट रहता है बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, each cell in a Microsoft Office Excel document is referred to by its cell address, which is the, your options are here: option A sales column label, option B sales column label and worksheet tab name, option C sales row label, and option D sales row and column labels. So देखिए ये चारों ऑप्शन में से each cell in a Microsoft Office, अब इमेज में देखिए each cell in a Microsoft Office Excel document is referred to by its cell address, which is the sales row and column label. So option D हो जाएगी यहाँ पे सही उत्तर, sales row and column labels. Go to the next question, when working in the page break preview you can, your options are here: option A view exactly where each page break occurs, option B add or remove page breaks, option C change the print area, and option D all of above. So यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा all of above, क्योंकि व्यू एग्जैक्टली, यू कैन व्यू एग्जैक्टली वेयर ईच पेज ब्रेक ऑकर्स, एंड ऑप्शन बी में है ऐड और रिमूव पेज ब्रेक्स, एंड ऑप्शन सी है चेंज द प्रिंट एरिया। सो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर, ऑल ऑफ अबव यू कैन डन इन पेज ब्रेक प्रीव्यू। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the view that puts a blue line around each page what would be printed is the, your options are here: option A print preview, option B normal view, option C page break preview, and option D split view. तो जो ब्लू लाइन दिखाई देता है अराउंड ईच पेज दैट वुड बी प्रिंटेड इज द पेज ब्रेक प्रीव्यू। सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, पेज ब्रेक प्रीव्यू। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट में डेटा किस तरह से ऑर्गेनाइज रहता है? और ऑप्शंस आर हियर: ऑप्शन ए लाइंस एंड स्पेसेस, ऑप्शन बी लेयर्स एंड प्लेन्स, ऑप्शन सी हाइट एंड विड्थ, एंड ऑप्शन डी रोज एंड कॉलम। तो स्प्रेडशीट में किस तरह से डेटा ऑर्गेनाइज रहता है? रोज एंड कॉलम। सो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर, रोज एंड कॉलम्स में। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, you can add a hyperlink to your worksheet by pressing, your options are here: option A all plus K, option B control plus H, option C control plus K, and option D control plus shift plus K. So you can add a hyperlink to your worksheet by pressing control plus K. शॉर्टकट जो वीडियो है, शॉर्टकट जो मेथड है कंप्यूटर कीबोर्ड का, वो भी इसके ऊपर भी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल लर्न टू टीच यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिए। आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे सारे शॉर्टकट कीज के ऊपर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिखाया गया है कि किस तरह से अप्लाई करेंगे, क्या इफेक्ट होता है शॉर्टकट की का। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, तो देखिए कंट्रोल प्लस के विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which area in an Excel window allows entering values? कौन सा एरिया होता है एक्सेल का जो कि विंडोज का जो एंटरिंग वैल्यूज के लिए आपको अलाउ करता है? और ऑप्शन सर हियर ऑप्शन ए टाइटल बार, ऑप्शन बी मेन्यू बार, ऑप्शन सी फार्मूला बार एंड ऑप्शन डी स्टैंडर्ड टूल बार। तो देखिए फार्मूला बार में आप जाके क्या कर सकते हैं, वैल्यू को एंटर कर सकते हैं। सो फार्मूला बार इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A NOR gate is on only when all its inputs are, your options are here, option A is off, option B positive, option C HIGB and option D is on. So a NOR gate is on only when all its inputs are off. So option A will be the correct answer. Go to the next question. The second generation of computers used. The second generation computer use, your options are here, option A transistors, option B IC chip, option C vacuum tubes and option D microprocessor chip. So the second generation computer क्या use करता है? Transistors. So option A is the correct answer, transistors. Go to the next question. An AND gate, option A is equivalent to a series switching circuit, option B implements logic addition, option C is an any or all gate and option D is equivalent to a parallel switching circuit. So an AND gate क्या होता है? Is equivalent to a series switching circuit. So option A is the correct answer, is equivalent to a series switching circuit. Go to the next question. Which type of switching uses the entire capacity of a dedicated link? Your options are here, option A datagram packet switching, option B virtual circuit packet switching, option C circuit switching and option D message switching. So the correct answer will be a datagram packet switching. So a datagram packet switching uses the entire capacity of a dedicated link. Go to the next question. The device which converts instructions into the binary form that is understood by the computer and supply to the computer is known as, your options are here, option A memory, option B output, option C automatic and option D input. So the device which converts instruction, कौन सा डिवाइस होता है जो कि इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है इनटू द बाइनरी फॉर्म जो कि कंप्यूटर समझ सकता है? सो दैट इज इनपुट डिवाइस. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, इनपुट डिवाइस. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द बाइनरी सिस्टम हैज बेस. बाइनरी सिस्टम का बेस क्या होता है? योर ऑप्शन आर हियर, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10 एंड ऑप्शन डी 16. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाइनरी सिस्टम का बेस होता है 2. सो आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर. Go to the next question. The two basic types of record access methods are, your options are here, option A online and real time, option B sequential and indexed, option C direct and immediate and option D sequential and random. So the correct answer will be the two basic types of record access methods are sequential and random. So option D हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर, sequential and random. Go to the next question. The person contributing the idea of the stored program was, your options are here, option A Daniel Thomas, option B Charles Babbage, option C Howard Aiken and option D John Newman. So the person contributing the idea of the stored program का आइडिया किसने फर्स्ट कंट्रीब्यूट किया था? वो थे जॉन न्यूमन. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जॉन न्यूमन. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ कॉमन टोपोलॉजी टू एनी नेटवर्क इज डैश टोपोलॉजी. योर ऑप्शन आर हियर, ऑप्शन ए स्टार, ऑप्शन बी बस, ऑप्शन सी ट्री एंड ऑप्शन डी रिंग. सो अ कॉमन टोपोलॉजी टू एनी नेटवर्क इज कॉल्ड अ स्टार टोपोलॉजी. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, स्टार टोपोलॉजी. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज बेस. ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? योर ऑप्शंस आर हियर, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 20 एंड ऑप्शन डी 8. सो द करेक्ट आंसर इज 8. ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 8. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Hexadecimal number system has symbols. Your options are here, option A 16, option B 12, option C 15 and option D 10. तो hexadecimal number system का जो symbol होता है, जो base होता है वो होता है 16. So option A is the correct answer. Go to the next question. There is a new antivirus software update available when it is downloaded to your computer. Your options are here, option A every day, option B only in the night, option C when you next switch on your computer and option D all of the above. So if there is a, अगर आपका जो सिस्टम का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का जो अपडेट अवेलेबल होता है तो वो कब आपके सिस्टम में डाउनलोड होता है? वो नेचुरली वो होता है when you next switch on your computer. So option C is the correct answer, when you next switch on your computer. Go to the next question.
वायरस स्टैंड्स फॉर, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? योर ऑप्शंस आर हियर। ऑप्शन ए वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ऑप्शन बी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, एंड ऑप्शन सी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स under system, and option D virus information resource under siege. So the correct answer is virus का full form होता है vital information resource under siege. So virus stands for vital information resource under siege. So option A is the correct answer. Go to the next question. Viruses are called virus that because your options are here. Option A they are viruses. Option B they can copy themselves and spread. Option C both A and B, and option D none of the above. So virus को virus क्यों कहा जाता है? क्योंकि they can copy themselves and spread. Computer viruses are called viruses because they are share some of the traits of biological viruses. Go to the next question. Modem speeds are measured in. Your options are here. modem speed जो होता है वो किस यूनिट से मेजर किया जाता है? ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि बीपीएस, ऑप्शन बी केबीपीएस, ऑप्शन सी एमबीपीएस, एंड ऑप्शन डी एमआईपीएस. सो मॉडेम का जो स्पीड होता है दैट कैन बी मेजर्ड इन बीपीएस, बीट्स पर सेकेंड. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लैंड स्पीड्स आर मेजर्ड इन. लैंड का जो स्पीड होता है वो किस यूनिट से मेजर किया जाता है? योर ऑप्शन आर हियर. ऑप्शन ए बीपीएस, ऑप्शन बी केबीपीएस, ऑप्शन सी एमबीपीएस, एंड ऑप्शन डी एमआईपीएस. सो लैंड का जो स्पीड होता है वो मेजर किया जाता है बाय एमबीपीएस. इन एमबीपीएस लैंड स्पीड कैन मेजर. So option C is the correct answer. Go to the next question. BPS stands for, your options are here. Option A beats per second, option B beats per second, option C bytes per second, and option D beats per system. So BPS का full form होता है beats per second. So option A is the correct answer, beats per second. Go to the next question. Which of the following mode we use to deliver email? Your options are here. Option A computer, option B courier, option C computer, and option D is fax. So here option A is postal, B courier, C computer, and option D fax. So चारों ऑप्शन में से देखिए in which following mode we can use to deliver email. So that is